अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत से रखे और दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज मैं एक और वाक़या आपके सामने बयान करूँगा कि एक शख्स ने अपनी बीवी से ये लालच रखी। उसकी बीवी के वालिदैन बहुत अमीर थे, उसके ससुराल बहुत अमीर थे। उसने अपनी बीवी को वापस घर भेज दिया, जाओ अपना हिस्सा लेकर आओ, अपना हिस्सा लेकर आओ। ये लाहौर का वाक़या है। वो काफ़ी महीने अपने घर में रही। लोगों ने कहा वो तो आपकी दौलत का लालची है, वो ये है, वो फला है। काफ़ी महीनों के बाद उसके बाप ने सोचा कि मेरी बेटी के आगे जो है ये ज़मीन जायदाद तो कुछ भी अहमियत नहीं रखती। अगर इसका घर बाद होता है तो मैं ये सारा कुछ इसको देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सारे हिस्से बनाए। वो बीवी का हिस्सा जो आया तो वो उसको दिया, और वो बंदा अब बाल बच्चे वाला है और अब उसकी बीवी उसको अच्छी लगती है। मगर उसके बाप ने क्या किया कि उसको जो दौलत जो कुछ भी हिस्सा दिया वो सारा अपनी बेटी के नाम करवा के, मकान लिया उन्होंने, जो भी लिया वो अपनी बेटी के नाम लगा कर दिया। तो मगर वो चीज़ किसी की, और मियाँ कितना अहमक और जाहिल आदमी है कि नाम बीवी का है और बीच में रह के खुश हो रहा है। वो ये चीज़ें जो है अल्लाह के निज़ाम के अंदर जो है बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं है कि आप बीवी से आप ये उम्मीद रखें कि वो अपना हिस्सा लेकर आए। हाँ, उसके वालिदैन उसको उसकी मर्ज़ी के साथ बहन भाई उसको दे दें तो वो बहुत बेहतर है, अच्छा है। वो इनकार ना करे, वो ले सकती है, लेने में तो कोई गुनाह नहीं है। मगर ऐसे करना ये फ़ेल अच्छा नहीं है। अपनी बीवी को भेज दें, जाओ अपने माँ बाप से अपना हिस्सा लेकर आओ, ये चीज़ें गलत हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारी माँ का जी वो भाइयों के साथ मामूओं के साथ बड़ा हिस्सा है, उनको वो हिस्सा नहीं देते। तो कोई ऐसा वजीफ़ा आपका तो बनता ही नहीं है ना। आपका तो वो आपकी वालदा हैं और वालदा ख़ुद हिस्सा लें, वो उनका हक़ है, आपका हक़ तो नहीं है। हाँ, अगर वो ख़ुद लेना चाहती हैं, वो नहीं दे रहे, तो फिर आप हमारे पास आएँ, कोई वजीफ़ा मांगें, हाँ जी हमारी माँ हिस्सा लेना चाहती हैं और ऐसे है वैसे है, तो फिर तो हम वजीफ़ा बताते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो फजूल ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए जो फजूल की बातें हों। ये तो ज़िंदगी है, दुनिया में सब कुछ रह जाएगा, और आपकी दौलत हो, आपकी शोहरत हो, ये तो सारी दुनिया के लिए है। आखिरत के लिए तो आपके अमाल हैं, आपके नेक अमाल आपको काम आएंगे। ना बीवी की दौलत काम आएगी, ना बीवी काम आएगी, ना घर के बच्चे औलाद और रिश्तेदार काम आएंगे। कोई जायदाद प्रॉपर्टी ये सारा यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आखिरत की फ़िक्र करें, आखिरत बनाएं, आखिरत बनाएं। दाल से खा लें, चटनी से खा लें, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना सीखें। ये तो बेइज्जतियों वाली ज़िंदगी है, ये तो कोई माने नहीं रखती। इसलिए ऐसे कामों से महफूज रहें, ऐसे कामों को बिल्कुल ज़हन के अंदर मत पैदा करें। तो ये चीज़ें बिल्कुल शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं देती और नफ़रत को उभारती हैं। और आज तक उसकी बीवी के दिल में नफ़रत है उस शख्स के लिए, और वो बीवी भी बड़ी अकड़ के रहती है, क्योंकि वो अब मियाँ से भी ज़्यादा अमीर हो चुकी है। तो क्या फ़ायदा हुआ, अब वो मियाँ साहब उसका ग़ुलाम है और वो बीवी जो है उसकी मालकन है। तो ये साहब बना हुआ है, ये दौलत शौलत कुछ भी नहीं है। अपने अच्छे रिश्ते निभाएं, अपने मामलात को करें, और इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। अल्लाह ताला हमें दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।